रेडी? स्टार्ट। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद आखिर केंद्र सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में एक अतिरिक्त प्रयास देने की बात मान ली। विराम। जो लोग कोविड-19 के चलते सिविल सेवा परीक्षा 2020 में शामिल नहीं हो पाए थे, वे कुछ शर्तों के साथ एक बार और 2021 की परीक्षा में बैठ सकते हैं। विराम। मूल रूप से यह परीक्षा 31 मई 2020 को होनी थी, जिसे कोविड के चलते 4 अक्टूबर को आयोजित किया गया। विराम। लेकिन तब भी पूरे देश में कोविड की वजह से स्थिति भयानक बनी हुई थी। विराम। कई अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया कि उन्हें ऐसी असाधारण परिस्थिति की वजह से 2021 में आयोजित होने वाली परीक्षा में शामिल होने की विशेष इजाज़त दी जाए। विराम। केंद्र सरकार पिछली कई सुनवाइयों में तरह तरह के बहाने बनाती रही कि इससे एक गलत परंपरा बनेगी। विराम। मगर सुप्रीम कोर्ट इस बात से संतुष्ट नहीं हुआ और आदेश दिया कि जब तक इस मामले में निर्णय नहीं होता, तब तक 2021 की सूचना प्रकाशित न की जाए। विराम। 2021 की परीक्षा 27 जून को होनी है, जिसकी घोषणा 2 महीने पहले कर दी गई है। विराम। पैरा। देश के हजारों अभ्यर्थियों के लिए इससे सुकून मिलेगा, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। विराम। केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को विशेष इजाज़त दी गई है जिनका यूपीएससी के नियमों के अनुसार 2020 में अंतिम अवसर था और वे 2021 की परीक्षा के लिए अधिकतम आयु के हिसाब से भी हकदार हों। विराम। पैरा। संघ लोक सेवा द्वारा आयोजित इस परीक्षा में बैठने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। विराम। लेकिन अधिकतम आयु और प्रयासों की संख्या अलग अलग। विराम। सामान्य श्रेणी की अधिकतम आयु 32 वर्ष है, तो ओबीसी के लिए 35 और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 37 वर्ष। विराम। इसी प्रकार प्रयासों की संख्या क्रमशः 6, 9 और 16 वर्ष है। विराम। सुप्रीम कोर्ट ने जो विशेष इजाज़त दी है, उसके अनुसार अगर किसी भी वर्ग के अभ्यर्थी का 4 अक्टूबर 2020 को आयोजित परीक्षा में प्रयासों के हिसाब से अंतिम अवसर था, तो उसे एक बार और परीक्षा देने का मौका मिलेगा, लेकिन तभी जब वह उम्र के हिसाब से अयोग्य न हुआ हो। विराम। अक्टूबर 2020 में
हुई प्रारंभिक परीक्षा में लगभग 5 लाख अभ्यर्थी बैठे थे, जिनमें से 10,000 जनवरी 2021 में आयोजित हुई मुख्य परीक्षा में शामिल हुए। विराम। मुख्य परीक्षा का परिणाम अगले महीने अपेक्षित है। विराम पैरा। सब जानते हैं कि महामारी के चलते जनजीवन पूरी तरह से ठप हो गया था। विराम। अभ्यर्थियों का यह तर्क सही है कि उनमें से कई खुद बीमार हो गए थे या उनके परिवार के सदस्य अस्पताल में भर्ती थे। विराम। और यह भी कि आने जाने की व्यवस्था भी उपलब्ध नहीं थी। विराम। ऐसे में कैसे परीक्षा देते? यह भी सही है कि ऐसी परिस्थितियों में क्या कोई यह परीक्षा देने का मानसिक संतुलन बनाए रह सकता है? अभ्यर्थियों ने संघ लोक सेवा आयोग, कार्मिक मंत्रालय समेत केंद्र सरकार से अनुरोध किया था, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। विराम। ऐसी विषम परिस्थितियों में जब मौद्रिक नीतियों समेत बहुत से असाधारण फैसले लिए गए, अच्छा तो यही रहता कि केंद्र सरकार हजारों अभ्यर्थियों के हित में यह बात मान लेती और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा न खटखटाना पड़ता। विराम। मगर चलो देर आयद दुरुस्त आयद। विराम।